ध्यान दें, तीनों संधियों की चर्चा एक साथ हम करते हैं। ये चार स्वर मैंने आपको बताए थे, ए ई उ री। इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं और रूढ़ स्वर कहते हैं। चार नाम बताए थे, ए ई उ री। इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं और रूढ़ स्वर कहते हैं। एक बात और बताई थी, ये अब चार स्वर नहीं है, आज ही हमारे द्वारा खरीदे गए मोबाइल के चार बटन हैं। हमने क्या किया, एक ही बटन को जब 2 बार दबाया था, स्क्रीन पर एक नई आकृति आई थी। फिर हमने अगले बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई थी। फिर हमने अगले बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर एक नई आकृति आई थी। अगले बटन को 2 बार दबाया, स्विच ऑफ हो गया था। और ये हमारी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान में हमने लिखा था, आ ई उ की मात्राएं आती हैं, आ ई उ की मात्राएं आती हैं। फिर हमने इस एक बटन को बाकी के 3 के साथ अलग अलग दबाया था। ए को ई के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक नई आकृति आई। ए को उ के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई। ए को री के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई, जो कि हमारी गुण संधि। और गुण संधि की पहचान में हमने लिखा था, ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है, ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। ये कोई स्वर नहीं है। बाकी के 2 नए स्वर तो हमारे सामने आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस ए को बाकी के 2 नए स्वर जो हमारे सामने आए थे उनके साथ दबाते हैं। हम ए को ए के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक नई आकृति आती है। ए को हम ओ के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आती है, जो कि हमारी वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि की पहचान में अभी मैंने आपको बताया, ए ओ की मात्रा या ए आई और औ की मात्राएं आती हैं। वृद्धि संधि में भी चर्चा की, आई और औ की मात्राएं आती हैं। अब 3 संधि हैं और तीनों की पहचान बोर्ड पर लिखी हुई है। दीर्घ संधि, आ ई उ की मात्राएं आती हैं। गुण संधि, ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। वृद्धि संधि, आई औ की मात्राएं आती हैं। तो 3 संधि को तो हम शकल देखकर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इस संधि के उदाहरण हैं। आ ई उ की मात्रा दीर्घ संधि, ए ओ की मात्रा आधा रह गुण संधि, आई औ की मात्राएं वृद्धि संधि। ठीक है, पहचान याद होना अनिवार्य है। नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात, लेकिन पहचान याद होना अनिवार्य है। ये विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं यण संधि। यण संधि, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में कम से कम एक उदाहरण तो निश्चित रूप से यण संधि का पूछा गया है। हर एग्जाम हॉल में यहाँ से कम एक उदाहरण पूछा जाता है, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। जहाँ प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है तो यहाँ से प्रश्न बढ़ते हुए चले जाया करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से, यदि यण संधि हमारे समझ में आती है तो उपसर्ग का कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता। 90% उपसर्ग के उदाहरण यण संधि से हल हो जाया करते हैं। यण संधि से हल होते हैं 90% यण संधि के उदाहरण, सब में लगभग यण संधि के उदाहरण मिलेंगे। कैसे, जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तब मैं आपको चर्चा करूंगा, तब आपको बताऊंगा, देखो यण संधि, यण संधि, यण संधि। ठीक है, तो यण संधि। स्वर संधि के भेद कितने? 5। उन 5 में यण संधि एकमात्र ऐसी संधि है जिसमें हलंत होता है, जिसमें हलंत। और हलंत का मतलब क्या है? आधा। हलंत का मतलब क्या है? आधा। तो यण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में निश्चित रूप से
कोई ना कोई आधा वर्ण देखने को मिलता है। यदि शब्द के अंतर्गत कोई भी आधा वर्ण नहीं है तो वह यर्ण संधि का उदाहरण भी नहीं होता है। यानी यर्ण संधि का उदाहरण होने के लिए किसी एक वर्ण का आधा होना अनिवार्य है। अब याद होने लगा, अब गाड़ी पटरी पर आने लगी। तो यर्ण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में निश्चित रूप से कोई ना कोई आधा वर्ण देखने को मिलता है। यदि शब्द के अंतर्गत कोई भी आधा वर्ण नहीं है तो वह यर्ण संधि का उदाहरण भी नहीं होता है और एक निश्चित स्थान पर होता है। कहाँ होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो नियम कहता है यदि ई उ और री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रे हो जाता है। दोबारा नियम क्या है, यदि ई छोटी बड़ी दोनों, उ छोटा उ बड़ा उ दोनों, यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर रे हो जाता है। ठीक है, सब में अलंत लगे हुए हैं, याद रखना। सब में अलंत लगे हुए हैं, ये विशेष तौर पर याद रखना, मतलब सब व्यंजन हैं, आधे हैं। ठीक, अब देखो हमने जो संधि पढ़ी थी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, लेकिन हमने लिखा है यहाँ यर्ण संधि, यहाँ स्वर नहीं लिखा। क्यों? कि दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में हमने स्वर के स्थान पर स्वर ही लिखा था, स्वर के स्थान पर स्वर ही लिखा था। अब यहां हम स्वर के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? व्यंजन। क्या लिख रहे हैं? व्यंजन। इसलिए यहां यर्ण संधि होती है, यर्ण स्वर संधि नहीं होती है, क्योंकि स्वर का आगम नहीं होता है। ठीक है, तो नियम कहता है ई उ री के बाद असमान, समान नहीं आना चाहिए, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए। ठीक है, ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर रे हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, दो उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, दो, जोड़ना भी और तोड़ना भी। यदि दो उदाहरण आपके समझ में आते हैं तो यर्ण संधि के साथ साथ आपके उपसर्ग भी सही हो जाते हैं। सिर्फ दो, ध्यान देना, मैंने आपसे कहा दो उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब कुछ विशेष तो है, क्योंकि अब तक मैं एक उदाहरण समझा रहा था और काम चल रहा था, अब मैंने दो के लिए कहा है। यहां गड़बड़ी क्या होती है कि थोड़ा सा समझ में आते ही पड़ोसी को समझाने लग जाते हैं और बाद में उसी पड़ोसी से पूछते हैं कि कैसे हुआ। इसलिए ध्यान देना, पहले समझना, उसके बाद लिखने का काम करना है, अगले उदाहरण देखने। ठीक है, ध्यान दो। यदि प्लस अपि, आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि यदि का अंतिम वर्ण क्या है। प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो उसका अंतिम वर्ण ए होता है। तो यहां अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे हम ई को अलग करेंगे, दे अलंत हो जाएगा, सब अपने स्थान पर आएगा। ई को अलग किया, दे अलंत, सब अपने स्थान पर। ठीक है, याद रखना। अब ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है। ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है। यदि ई के बाद ई आता तो समान स्वर होता और दीर्घ संधि हो जाती। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि दीर्घ संधि में समान स्वर होते हैं और यर्ण संधि में असमान स्वर होते हैं। तो ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है, और नियम कहता है कि ई के बाद असमान स्वर होता है तो ई के स्थान पर यह होता है। अब तक हमने क्या किया? दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, इन दोनों के स्थान पर इन दोनों के स्थान पर एक स्वर लिखा था। यर्ण संधि में पहली बार हम एक ही स्थान पर परिवर्तन कर रहे हैं। ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है, और नियम अनुसार हम ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? यह। तो नियम अनुसार सिर्फ ई के स्थान पर यह आएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर यथावत।
ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। ठीक है, अब मिलाओ सबको। ये अपने स्थान पर, दे अपने स्थान पर, ये ऐसे पूरा और जो कुछ बचा। शब्द बना यद्यपि। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों शुद्ध होते हैं, मैं इन दोनों की चर्चा कर चुका हूं। हमने लिखा आधा दे, अरे यही तो लिखा, गुंडी लगा दी पूरा दे, ये आधा दे, और इसमें लिखा जाता है ये, होता वही दे और ये, दे और ये, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों शुद्ध होते हैं। दोबारा, यदि प्लस अपी, यदि का अंतिम वर्ण ई, और जैसे ई को अलग किया, दे अलंत हुआ, सब अपने स्थान पर। ई के बाद ए समान स्वर है, नियम कहता है ई के बाद ए समान स्वर आता है तो ई के स्थान पर ही है, बाकी का यथावत। ये के अपने स्थान पर। अब सबको मिलाया, ये अपने स्थान पर, दे अपने स्थान पर, ये ऐसे पूरा और जो कुछ बचा, शब्द बना यद्यपि। अब आप मुझे बताओ, शब्द में आधा वर्ण है या नहीं? मैंने कहा यण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में निश्चित रूप से कोई ना कोई आधा वर्ण देखने को मिलता है। तो आधा वर्ण है और एक निश्चित स्थान पर, कहा? यह वे रे से पहले, यह वे रे से पहले निश्चित रूप से कोई ना कोई आधा वर्ण देखने को मिलता है। दोबारा, सीधे उत्तर ध्यान दो। सु प्लस आत, सु का अंतिम वर्ण क्या है? उ, और जैसे आप उ को अलग करोगे से अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। उ को अलग किया, से अलंत, सब अपने स्थान पर। उ के बाद आ, ऐसा समान स्वर है। यदि उ के बाद उ आता तो समान स्वर होता और दीर्घ संधि हो जाती। अब उ के बाद आया है, असमान स्वर है, और नियम कहता है उ के बाद असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पर वे। तो नियम अनुसार हम उ के स्थान पर क्या लिखेंगे? वे, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत। मिलाओ सबको, से आधा है, वह आ से पूरा और जो कुछ बचा। शब्द बना स्वागत, शब्द बना स्वागत। अब बताओ, शब्द में आधा वर्ण है या नहीं है? किससे पहले? वैसे पहले। अभी मैंने आपको बताया पहचान में कि यह वे रे से पहले आधा वर्ण आएगा। आधा वर्ण तो आएगा, लेकिन किससे पहले? यह वे रे से पहले। अब हम सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचते? कुछ नहीं खोलना, सीधे उत्तर पर पहुंचना है। ठीक है, ध्यान देना। सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचेंगे ये ध्यान देना है। सु प्लस आगत। आप बताओ, सु का अंतिम वर्ण क्या है? उ। जैसे हम उ को अलग करेंगे तो से आधा हो जाएगा, आधा से ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब उ के स्थान पर क्या लिखोगे? वे। यहां तक का काम खत्म हो चुका है। यहां से हमने से भी लिख दिया, और ये जो उ की मात्रा थी इसके स्थान पर क्या लिखा है? वे अलंत होता है। हमने अलंत नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सामने स्वर है, उससे पूरा होगा ही होगा। सामने स्वर है उससे पूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी ऐसा छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से हमने से भी लिखा, उ की जो मात्रा थी उसके स्थान पर वे लिखा। अब क्या करना होता है? यहां तक का तो काम हमारा खत्म हो चुका। अब सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगाते, सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगाते हैं। अब सामने क्या है? आ, तो आ की मात्रा लगाएंगे, और जो कुछ बचा है फिर यथावत लिख देंगे। शब्द बना स्वागत। कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। देखो, अंतिम वर्ण था उ को अलग किया तो से आधा हुआ, उ के स्थान पर लिख दिया वे, और सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा याद होना अनिवार्य। अब तक मैंने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में सामने मात्राएं भी लिखी थी, अब नहीं लिखी है मैंने। अब आपको मात्रा याद हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो मात्रा याद होना अनिवार्य है। किसकी कौन सी मात्रा है बहुत अच्छे से हमें रटी हुई होनी चाहिए। दोबारा जाओ, यदि प्लस अपि। अब बताओ, यदि का अंतिम वर्ण क्या है? ई।
यदि का अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे हम ई को अलग करेंगे दयालंत हो जाएगा। और ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? ये यहां तक का काम खत्म हो चुका है। यहां से हमने यह भी लिखा, दे भी लिखा, और ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह भी लिखा। ठीक है, तो यहां तक का तो हमारा काम खत्म हो गया। अब मैंने आपको बताया कि सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाते हैं। सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगाते हैं। अब सामने स्वर क्या है? ए, और ए की मात्रा नहीं होती। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती और अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक पीछा नहीं छोड़ेगा। एक उदाहरण कम से कम यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, अब ए हटाने के बाद ए की कोई मात्रा नहीं, तो जो कुछ बचा है वो लिख दो। शब्द बना यद्यपि, शब्द बना यद्यपि, शब्द में आधा वर्ण है, शब्द में आधा वर्ण। अब विच्छेद कैसे करते हैं? विच्छेद का तरीका यहां पिछली संधियों से कुछ अलग है, पृथक है। ध्यान देना कैसे विच्छेद का तरीका है। देखो पहचान क्या है? यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है। ठीक है, तो ये और व में आपको जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ और अलग हो जाओ। ये और व में आपको जो भी स्वर दिखाई देता है उसे उठाओ और अलग हो जाओ। कैसे? स्वागत, व में स्वर क्या है? आ। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो आ को उठाओ और अलग हो जाओ। वह में आ की मात्रा थी, आ को उठाया और अलग हो गई। ठीक है, अब वह हमने किसके स्थान पर लिखा? ऊ के स्थान पर। किसके स्थान पर? ऊ के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है, जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा लगाओ। जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा। अब आधा वर्ण क्या हमारे पास? से, तो से में ऊ की मात्रा लगाओ। अब ऊ दो है, छोटा और बड़ा, तो दोनों लगा दो। बताओ कौन सा सही है? ऊपर वाला। तो ये तो होता ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला क्या है हमारा? उपसर्ग है, और उपसर्ग निश्चित होते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, 22 के 22 नाम हमको याद होते हैं, और हमको पता है वहां ये होता है ये नहीं होता, आसानी से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो जहां से शुरू किया वहां पहुंचे। तरीका वही है, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वे में आपको जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ और अलग हो जाओ। कैसे? यद्यपि। अब बताओ ये में स्वर क्या है? जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है। अब बताओ इसमें कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो ए होगा। तो हम ए को लेकर अलग हो गए, ए को लेकर अलग। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा है? ई के स्थान पर। किसके स्थान पर? ई के। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ, जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ। अब आधा वर्ण क्या है हमारे पास? दे, तो दे में ई की मात्रा लगाओ। अब ई कितने? दो, तो दोनों मात्रा लगाओ आप। अब बताओ कौन सा शुद्ध है? ऊपर वाला, तो ये हटा दो। ठीक है, ये मूल शब्द है, मूल शब्द के नियम नहीं होते, याद रखना। मूल शब्द के नियम नहीं होते, मूल शब्द में नियम लगते हैं। मूल शब्द के नियम नहीं होते, मूल शब्द में नियम लगते हैं हिंदी में, ये याद रखना। आप कहें साहब यही सही क्यों है, ये क्यों नहीं है, तो इसके नियम नहीं होते। अब तक जो हमने पढ़ा था वो ज्ञान हमारा यहाँ काम आ रहा है अब। ठीक है, अब देखो ये विच्छेद। तो देखो अंतिम वर्ण ई को अलग किया, दयालंत हुआ, सब अपने स्थान पर। ई के बाद ए समान स्वर है, नियम कहता है ई के बाद ए समान स्वर आता है तो ई के स्थान पर ये, बाकी का यथावत। सबको मिलाया, ये अपने स्थान पर, दे अपने स्थान पर, ये ऐसे पूरा, और जो कुछ बचा शब्द बना यद्यपि। विच्छेद का तरीका, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या था? ए, तो ए को लेकर अलग हो गए। ठीक है, ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ। अब आधा वर्ण क्या हमारे पास? दे, तो दे में हमने ई की मात्रा लगाई। शब्द होना यदि प्लस अपी, और जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। वही स्थितियां हैं। अंतिम वर्ण ऊ को अलग किया, से अलंत, सब अपने स्थान पर। ऊ के बाद आ, असमान स्वर है, नियम कहता है ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वे, बाकी का यथावत। सबको मिलाया, से आधा, वे आ से पूरा,
और जो कुछ बचा। शब्द बना स्वागत, शब्द में आधा वर्ण है, किससे पहले, वैसे पहले। विच्छेद का तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है, आ, तो आ को लेकर अलग हो गए। वे किसके स्थान पर लिखा, ऊ के स्थान पर, तो जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा, सु प्लस आगत। तो 10 20 30 उदाहरण हम ऐसे ही करेंगे, सीधे उत्तर पर पहुंचेंगे, खोलना कुछ भी नहीं है। देखो नियम लिखा है, यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए, तो याद रखना असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर तो यह लिखते हैं, ऊ के स्थान पर वह लिखते हैं, री के स्थान पर रे लिखते हैं। ठीक है, ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर है, ऊ के स्थान पर है और री के स्थान पर रे हो जाता है। ये क्या है, हमारे हलंत हैं। अब हम उदाहरण समझते हैं, अब हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सीधे उत्तर पर पहुंचना है, खोलना कुछ भी नहीं है, सीधा उत्तर। सु प्लस आगत। अंतिम वर्ण क्या है, ऊ, ऊ को अलग करते ही से आधा, ऊ के स्थान पर व, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। शब्द होना स्वागत। ठीक है, दोबारा, यदि का अंतिम वर्ण ई, जैसे आप ई को अलग करेंगे दे अलंत हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे, ये, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा नहीं होती तो जो कुछ बचा। यद्यपि आधा वर्ण आएगा, ये निश्चित है, ये वे से पहले आएगा। ठीक है, अभी हम दो ही उदाहरण कर रहे हैं, ई और ऊ के। री की हमने कोई चर्चा नहीं की, री की चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखो, नी प्लस ऊन, नी का अंतिम वर्ण क्या है, ई, जैसे आप ई को अलग करोगे ने आधा, अब ई के स्थान पर क्या लिखोगे, ये। यहां तक का आपका काम खत्म हो चुका है। यहां से हमने ने भी लिखा और ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह लिखा। अब सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगाते हैं, सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगा देते हैं। अब सामने स्वर क्या है, ऊ, तो ऊ की मात्रा लगाते हैं। मात्रा याद होना अनिवार्य। अब आपको मात्रा याद नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जो कुछ बचा सब लिख दो, शब्द बना न्यून। अब गलती क्या होती है, पहली गलती तो ये होती है कि इस ऊ के स्थान पर भी वे लिख जाते हैं। अरे प्लस से पहले परिवर्तन होता है, प्लस के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है, ये याद रखना। जितने भी परिवर्तन होंगे वो प्लस से पहले होंगे, प्लस के बाद जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा आएगी। हम क्या करते हैं, ऊ को भी वे में परिवर्तित कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, जबकि ऊ की मात्रा। दूसरी गलती क्या करते हैं, ऊ की मात्रा उल्टी लगा जाते हैं, ये लगा जाते हैं, क्योंकि मात्रा याद नहीं है हमको, मात्रा याद नहीं, गड़बड़। और तीसरी गलती क्या करते हैं, तुक्के में नैन बना जाते हैं। कंपटीशन में तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं होता, ये याद रखना। आप तुक्के नहीं लगा सकते, तुक्के लगाने वाले प्री में ही रुक जाया करते हैं, ये आप जानते हैं। ये मेंस चल रहा है, ठीक, ध्यान दो। तो मात्रा याद होना अनिवार्य है। आधा वर्ण आएगा ये भी निश्चित है, आधा वर्ण आएगा ही आएगा, ये भी निश्चित है। एक बात याद रखना, परिवर्तन प्लस से पहले होगा, प्लस के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्लस के बाद तो जो भी स्वर है उसकी मात्रा, ई के स्थान पर यह लिखना है, ऊ के स्थान पर वह लिखना है, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगानी। अंतिम वर्ण क्या है, ई, जैसे आप ई को अलग करोगे तो वह आधा हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे, यह, यहां तक का काम खत्म। यहां से हमने वह भी लिख दिया, ई की जो मात्रा थी यह भी लिख दिया। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाओ। सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा है सब लिख दो। शब्द बना वह तो कर सकते हैं, अरे आय नहीं होती, वह तो आसानी से होता है, याद रखना। ये छोटे उदाहरण है, ये जब उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए याद रखना। ये भी नियम पहचान वही है, ये और वैसे पहले आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण होगा तो यण संधि होगी, और यण संधि होगी तो कोई ना कोई उपसर्ग, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है।
आगे आपको आएंगे उपसर्ग में, जब पूछा जाएगा न्यून में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग अलग कीजिए, वे में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग अलग कीजिए। ठीक है, अंतिम वर्ण क्या है, ई। ई हटाते ही वे आदा, ई के स्थान पर ये, यहां तक का काम खत्म। वह भी लिखा, ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह लिखा। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। व्यायाम तो कर सकते नहीं कर सकते, ये जिंदगी से निकल गया, तभी मनुष्य की औसतन आयु 60 साल रह गई आज, ये स्थिति। अंतिम वर्ण क्या है, ई। जैसे आप ई को अलग करेंगे तो आधा हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे, ये, यहां तक का काम खत्म। ए भी लिखा, ते भी लिखा, ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। अत्याचार, अत्याचार तो कर सकते हैं साहब। सभी उदाहरण ध्यान से देखो, सब में ये से पहले आधा वर्ण है, पहचान मैंने आपको बताई थी। ई के स्थान पर यह लिखना है, ऊ के स्थान पर वह लिखना है, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगानी है, मात्रा याद होना अनिवार्य है। अत्यंत। विच्छेद है, देखो साहब, विच्छेद का तरीका मैंने आपको बताया, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये और वे में जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाना है और अलग होना है। अत्यंत। यह में स्वर क्या है, मैंने आपको बताया जब मात्रा नहीं होती तो ए होता है। अब कोई मात्रा नहीं है तो ए होगा, हम ए को लेकर अलग हो गए, अंत। यह ए और उसके बाद जो कुछ बचा था सबको उठाया, अलग हो गया। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा, ई के स्थान पर। ई के स्थान पर है, ऊ के स्थान पर है, यह किसके स्थान पर लिखा, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ, जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा। अब आधा वर्ण क्या है, ते, तो ते में ई की मात्रा लगा दो। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न आता है अत्यंत में उपसर्ग अलग कीजिए, और हम सही विच्छेद करते हैं तो सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां 4 ऑप्शन आते हैं, ए भी आता है, अत भी आता है, अति भी आता है, अत्य भी आता है। ठीक है, सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत। अत्यधिक तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब ये में स्वर क्या है, ए, तो ए को लेकर अलग, ए और उसके बाद जो कुछ बचा था सबको उठाया, अलग हो गए। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा है, ई के स्थान पर। किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा। अति प्लस अधिक, अति उपसर्ग है, अधिक मूल शब्द है, अति उपसर्ग है, अधिक मूल शब्द। अत्युक्ति तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब आप बताओ ये में स्वर क्या है, कौन सी मात्रा है, ऊ। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा, तो ऊ को लेकर अलग हो जाओ। उक्ति, ऊ को लेकर अलग हो गए। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा। अति प्लस उक्ति, अति उपसर्ग, उक्ति मूल शब्द। उक्ति यानी कथन, अति उपसर्ग, उक्ति मूल शब्द। पर्याप्त, यह और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, आ को अलग करो, आप्त, आ और उसके बाद जो कुछ बचा। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा, आधा वर्ण क्या हमारे पास, रे, तो रे में ई की मात्रा। परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त। आर्यस मेंस 2017 में उदाहरण पूछा जा चुका है, पर्याप्त। 2017 में ये उदाहरण था, परि उपसर्ग था, आप्त मूल शब्द है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आप्त का अर्थ होता है आना, चारों ओर से आना पर्याप्त होता है। चारों ओर से आना, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आप्त का अर्थ होता है आना। ठीक है, तो ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग मूल शब्द। प्रत्येक तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, तो ए को लेकर अलग।
ये एक ही मात्रा है, खुद के ऊपर मात्रा नहीं होती, व्यंजन के ऊपर होती है। इसके ऊपर आप मात्रा चढ़ा देंगे गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। ये किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण उसमें एक ही मात्रा, प्रति प्लस एक, प्रति क्या है, उपसर्ग, एक क्या है, मूल शब्द, प्रत्याशा। ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है, आ, तो आ को लेकर अलग। यह किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, तय, तो तय में ई की मात्रा, प्रति प्लस आशा, प्रति क्या है, उपसर्ग, आशा क्या है, मूल शब्द। अब हमारे सामने उदाहरण आ गया, प्रत्याशा उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप सही विच्छेद करेंगे, सही उपसर्ग अन्यथा गलत। सीधे उत्तर पर जाना है। रीति प्लस अनुसार जोड़ना है, फिर दोबारा से रीति प्लस अनुसार। अब बताओ रीति का अंतिम वर्ण क्या है, रीति का अंतिम वर्ण क्या है, ई। जैसे आप ई को अलग करेंगे तो याद हो जाए, और ई के स्थान पर क्या लिखोगे, ये। ई के स्थान पर क्या लिखोगे, ये। ई को अलग किया त्यादा हुआ, ई के स्थान पर यह। यहां तक का हमारा काम हो गया खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा होती है क्या, नहीं होती। तो जो कुछ बचा है सब लिख दो रीत्य अनुसार। 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है, और इसमें क्या गलती होती है, हम लिख जाते हैं रीत्यानुसार, हम ये लिख जाते हैं जो कि अशुद्ध होता है। हम क्या करते, आ की मात्रा लगा जाते हैं। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ए तक एग्जामोल तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये चलता रहता है हमेशा। ये उदाहरण कई बार आ चुका है, और यहां गलती होती है, ये होती है माँ की मात्रा लगाते हैं, गड़बड़ हो जाती। नदी का अंतिम वर्ण ई, ई हटाते ही दयादा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे, ये। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, आ की मात्रा, और जो कुछ बचा नद्यामुख। दोनों शुद्ध होते हैं, कोई सा भी लिख देना, दोनों शुद्ध है, ठीक है। नदी प्लस अंबु, ये अंबु लिखा हुआ है। नदी का अंतिम वर्ण ई, ई हटाते ही दयादा, ई के स्थान पर यह। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने क्या ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा नद्यम्बु। कोई सा भी लिखना, दोनों शुद्ध होते हैं। अंबु बोलते हैं, अंबु बोलते हैं जल को, पानी को, पानी का पर्यायवाची, नदी में तो पानी हो सकता है। गति का अंतिम वर्ण ई, ई हटाते ही त्यादा, ई हटाते ही त्यादा, ई के स्थान पर यह, ई के स्थान पर यह। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, अब सामने स्वर क्या है, ए, तो ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा गत्य अवरोध। अब यहां भी वही गलती की हमने, गत्यावरोध, आ की मात्रा लगा गए, गलत हो गया। आरएस मेंस 2017 में उदाहरण पूछा जा चुका है, और ये उदाहरण 2 बार पूछा था, ये उदाहरण 2 बार पूछा था, याद रखना। ये उदाहरण आया था एक तो हमारे संधि में, और दूसरा हमारे शब्द शुद्धि में। अब जिसका संधि में सही था वो शब्द शुद्धि में भी सही। तो शब्द शुद्धि में भी ये उदाहरण था, और संधि में भी ये उदाहरण था। अब जिसको संधि का नियम याद था वो तो यही लिख कर आया, और नहीं तो वो ये भी लिख कर आया। जहां इसका संधि में गलत हो गया उसका शब्द शुद्धि में भी गलत हो गया, याद रखना, ठीक है। मधु का अंतिम वर्ण ऊ, जैसे आप ऊ को अलग करेंगे तो ध आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे, वे। यहां तक का काम खत्म। यहां से हमने मैं भी लिखा,
ध भी लिखा, ऊ की जो मात्रा थी उसके स्थान पर वह भी लिखा। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा नहीं होती, तो जो कुछ बचा है वो लिख दो। मध्वरी, मध्वरी किसका पर्यायवाची है? प्रश्न आता है मध्वरी के पर्यायवाची लिखिए। मधु बोलते हैं शहद को, मधु बोलते हैं शहद को, अरि बोलते हैं शत्रु को। मधु शहद, अरि शत्रु। शहद का शत्रु है जो वह है, शहद का शत्रु कौन? भालू, रीछ। भालू का पर्यायवाची रीछ का पर्यायवाची है। भंवरे का भी पर्यायवाची है तो मधुमक्खी का भी पर्यायवाची है। कृष्ण का भी पर्यायवाची है तो दुर्गा माँ का भी पर्यायवाची है। नवरात्रों में आप आरती बोलते हैं मधु के टब दो मारे, एक राक्षस का नाम है। अरि बोलते हैं शत्रु को। कृष्ण के भी पर्यायवाची, कृष्ण ने भी मधु नामक राक्षस का संहार किया था, माधव के लाए थे, याद रखना। ठीक है, तो ये पर्यायवाची, किसी के भी पर्यायवाची में आप इसे लिख सकते हैं। अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। जैसे आप ऊ को अलग करेंगे से आधा, ऊ के स्थान पर वह, यहां तक का काम खत्म। यहां से हमने से भी लिखा, ऊ के स्थान पर वह भी लिखा, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा है सब लिख दो। ये उदाहरण भी पूछा जा चुका है आरएस मेंस 2016 में, 16 अप्रैल को ये पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था स्वच्छ। ठीक है, ये पूछे हुए उदाहरण। ई के स्थान पर है, ऊ के स्थान पर वह, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा। एक ही बात याद रखनी है कि परिवर्तन प्लस से पहले होगा, प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आएगी। परिवर्तन सिर्फ प्लस से पहले, प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है। धातु प्लस, धातु का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। जैसे आप ऊ को अलग करोगे ते आधा हो जाएगा। अब ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे? वे। यहां तक का काम खत्म। यहां से हमने धा भी लिखा, ते भी लिखा, ऊ की जो मात्रा थी उसके स्थान पर वह लिख दिया। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ई, तो ई की मात्रा और जो कुछ बचा, शब्द बना धात्विक, शब्द बना धात्विक। एक बात याद रखना कि आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। यदि आप इसे बाहर निकालते हैं तो वर्ण पूरा हो जाता है और मात्रा रे में बदल जाती है, शब्द बन जाता है अशुद्ध होता है। हमने क्या किया? तय आधा लिखा, मात्रा पर बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालते ही क्या हुआ? तय पूरा लग रहा है और जो मात्रा वो रे की जैसे सकल बन गई है, गड़बड़ी हो जाती है। तो आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, ये बात विशेष तौर पर याद रखना। साधु का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। जैसे आप ऊ को अलग करेंगे तो दय आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे? वह। यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? आ की मात्रा और जो कुछ बचा, साधवा चरण। आरजेएस 2015 में उदाहरण पूछा जा चुका है, साधु प्लस आचरण। शिशु का अंतिम ये लिखा हुआ है एक के। ठीक है, शिशु का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। जैसे हम ऊ को अलग करेंगे तो श आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे? वह। यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? आई, तो आई की मात्रा। मात्रा याद होना अनिवार्य। हम क्या गलती करते हैं? यहाँ एक मात्रा लगा जाते हैं, सब एक ही तो लगी हुई है, ये मैं आपको फिर बता चुका हूं। खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं, व्यंजन के ऊपर एक मात्रा, खुद के ऊपर एक मात्रा और व्यंजन के ऊपर दो मात्रा। तो खुद के ऊपर तो एक है, लेकिन आप व्यंजन पर लगा रहे हो तो दो आएंगी और जो कुछ बचा शिष्वैक्य है। देखो यह प्रत्यय ए बड़ा, मैंने बताया था आपको वृद्धि संधि में जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जोड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। पृथ्वी का अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे आप ई को अलग करोगे वह आधा, ई के स्थान पर यह।
सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? आ की मात्रा और जो कुछ बचा पृथ्वी आधार। ठीक है। स्त्री का अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे आप ई को अलग करोगे तो त्रय आधा हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे? ये। यहां तक का काम खत्म हो चुका है। अब सामने याद रखना, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है? ऊ, तो ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। हम क्या गलती करते हैं? ओ की मात्रा लगा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ओ कहां से आया? सामने जो भी स्वर है उसी की मात्रा आती है, याद रखना। नारी का अंतिम वर्ण ई। नारी का अंतिम वर्ण ई। जैसे हम ई को अलग करेंगे रे आधा हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे? ये। पहले आधे रे को ऊपर पहुंचाओ। आधा रे हमेशा छत पर जाकर बैठता है, ये चर्चा हम कर चुके हैं वर्ण में। आधा रे हमेशा ऊपर छत पर बैठता है। अब सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने क्या है? ऊ, तो ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। नारुत्थान। हमारे द्वारा गलती होती है, हम क्या करते हैं? ओ की मात्रा लगा जाते हैं, पर सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा। परिवर्तन प्लस से पहले आता है, प्लस के बाद कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। द्वि प्लस अर्थी। द्वि का अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे आप ई को अलग करेंगे वह अलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। ई के स्थान पर क्या लिखोगे? ये। यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है? ए की मात्रा होती है क्या? नहीं होती, तो जो कुछ बचा वो लिख दो, द्वि अर्थी। इसको आपने ऐसे लिखा, ये भी सही था। ठीक है। अब एक अलंत से दोनों आधे हो रहे हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, इसलिए हमने ये लिखा द्वि अर्थी। दो अर्थ हैं जिसके डबल मीनिंग वाले शब्द जो हुआ करते हैं वो द्वि अर्थी है। लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार उनका अर्थ ग्रहण कर लिया करते हैं। अधिक अंतिम वर्ण ई। ई हटाते ही दे आधा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे? ये। यहां तक का काम खत्म। ए भी लिखा, ध भी लिखा, ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह लिखा। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है? ऊ, तो ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। अध्युडा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अध्युडा कहलाती है। ठीक है। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, अध्युडा। अधि उपसर्ग है, उड़ा मूल शब्द है। अधि उपसर्ग है, उड़ा मूल शब्द होता है। अनु का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। जैसे आप ऊ को अलग करेंगे न आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे? पे। सामने स्वर क्या है? ए, तो ए की मात्रा और जो कुछ बचा। अन्वेषण खोज। अन्वेषण खोज। अधिक अंतिम वर्ण ई। ई को अलग करते ही ध्यादा। ई के स्थान पर यह। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या? ए की मात्रा नहीं होती, तो जो कुछ बचा है वो लिख दो। सब उदाहरण ध्यान से देखना, सब में ये और वैसे पहले आधा वर्ण आ रहा है, सब में ये और वैसे पहले आधा वर्ण चल रहा है, सब में जितने भी उदाहरण हमने किए। ठीक है। परी का अंतिम वर्ण ई। ई हटाते ही रे आधा। ई के स्थान पर ये। पहले आधा रे ऊपर पहुंचा दो। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? आ की मात्रा जो कुछ बचा। पर्यावरण। सबका सही होता है, रटा हुआ है। परि प्लस आवरण पर्यावरण होता है। ठीक है। फिर भू। अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। ऊ को अलग करते ही भय आधा। ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे? वह। यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने क्या है? आ की मात्रा और जो कुछ बचा। फिर ऊ का जो आदेश। परिवर्तन प्लस से पहले होता है, प्लस के बाद जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। ई के स्थान पर यह लिखते हैं, ऊ के स्थान पर वह लिखते हैं, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाते हैं। सिंधु प्लस अर्चना। सिंधु का अंतिम वर्ण ऊ। ऊ को अलग किया तो ध आधा। ऊ के स्थान पर वह। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा,
सामने ए की मात्रा नहीं होती तो जो कुछ बचा वो लिख दो। सिंधु अर्चना, सिंधु नदी की अर्चना पूछा। परमाणु का अंतिम वर्ण उ हटाते ही अणे आधा। उ के स्थान पर क्या लिखोगे? वे। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा। देखो शकल कैसी बनती है ये भूल जाना, नियम याद होना चाहिए। शकल कैसी बनती है ये भूल जाना। अब वही तरीका यहाँ हमको आ गया विच्छेद, तरीका वही है। ये और वे में जो भी स्वर है उसको लेकर अलग जाओ। वे में स्वर क्या है? वे में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? ए, तो ए को लेकर अलग हो गए अस्त्र। अब वह किसके स्थान पर लिखा? उ के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें उ की मात्रा, आधा वर्ण क्या है? अणे, तो अणे में उ की मात्रा। परमाणु प्लस सखी प्लस एक के। सखी का अंतिम वर्ण क्या है? सखी का अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे आप ई को अलग करेंगे, ख्यादा, अब ई के स्थान पर क्या लिखोगे? ये। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या आई? तो आई की मात्रा और जो कुछ बचा। सखी बड़ी होती है, याद रखना, बड़ी की मात्रा आती है। अति का अंतिम वर्ण ई, ई हटाते ही ते आधा, ई के स्थान पर यह, सामने क्या है? उ की मात्रा और जो कुछ बचा। ऊपरी अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही रे आधा, ई के स्थान पर ये, पहले आधा रे ऊपर पहुंचाओ। अब सामने स्वर क्या है? उ, तो उ की मात्रा और जो कुछ बचा। उपरयुक्त, उपरयुक्त, ऊपर जो लिखा हुआ है। ये शब्द शुद्धि में बहुत आता है, ये दो शब्द हमारे सामने आते हैं। प्रश्न आता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, दोनों लिख कर देता है और कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, जो शुद्ध है वो लिख दो। हम दोनों लिख जाते हैं, जबकि ये अशुद्ध होता है। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त, ठीक है, ये याद रखना। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो कहा गया है, उपर्युक्त। ठीक। दधि अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही धयाधा, ई के स्थान पर ये, सामने ओ की मात्रा और जो कुछ बचा। ओदन बोलते हैं चावल को, दधी बोलते हैं दही को, दही और चावल। प्लस से पहले परिवर्तन होगा, ई के स्थान पर यह लिखेंगे, उ के स्थान पर वह लिखेंगे। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगेंगे। मही का अंतिम वर्ण ई हटाते ही है आधा, ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? ये। यहां तक का काम खत्म। सामने क्या है? आ की मात्रा और जो कुछ बचा। दोनों में से कुछ भी लिख देना, दोनों सही है। दोनों में से कुछ भी लिखना, दोनों शुद्ध हुआ करते हैं। स्त्री का अंतिम वर्ण ई हटाते ही त्रियादा, ई के स्थान पर ये। यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? उ की मात्रा और जो कुछ बचा। हमारे द्वारा जो गलती होती है वो सिर्फ इतनी सी गलती होती है कि हम ओ की मात्रा लगा जाते हैं। ये गड़बड़ होती है, गलत होता है। ठीक है, ये उत्पत्ति लिखा हुआ है। अंतिम वर्ण क्या है? ई। अंतिम वर्ण क्या है? ई। जैसे हम ई को अलग करेंगे, वे आधा, ई के स्थान पर क्या लिखोगे? ये। यहां तक का काम खत्म। यहां से हमने वह भी लिखा, ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ऊ, तो ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। वी उपसर्ग है, उत्पत्ति मूल शब्द है, याद रखना। प्रतीक अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई हटाते ही ते आधा, ई के स्थान पर
यह, यहाँ तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। शक्ति का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई हटाते ही ते आधा, ई के स्थान पर यह, यहाँ तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। शकल कैसी बनती है ये भूल जाओ, नियम याद होना चाहिए। तोड़ना है, विच्छेद करना है। विच्छेद का तरीका क्या है? विच्छेद का तरीका क्या है? ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये क्या किया हमने? सबकी संधि की। अब हम विच्छेद करेंगे, और विच्छेद करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।